छत्तीसगढ़ में विष्णु देसाई की सरकार चल रही है, लेकिन आपको बता दूं कुछ सवाल है जो पूछना चाहता हूं यहाँ के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप से। आपके रहते हुए आखिर कैसे किसानों के साथ में न्याय हो जा रहा है? आपके रहते हुए आखिर जब जहाँ पर डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है वहाँ पर किसानों का हक कैसे मार लिया जा रहा है? आपको बता दूँ मैं अभी कोरिया जिला पे हूँ, हमारे साथ में किसान हैं और जो कहीं ना कहीं गोंडवाना गठबंधन पार्टी के नेता भी हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल किसान की हैसियत से इनसे मिलने आए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये पहले धमकी देते हैं कि अगर मेरे साथ न्याय नहीं होता है तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। इसके बाद आनन फानन पे जो यहाँ का प्रशासन है वो इनको भरोसा दिलाता है कि हम आपके साथ न्याय करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। जांच की टीम बनती है, जांच की टीम जाती है और जांच करती है। जांच भी क्या करती है, इनके घर पे जाते हैं और इनके पैरा को देखा जाता है, इनके खेत को देखा जाता है कि हाँ धान इन्होंने बोया था कि नहीं बोया था। लेकिन इसके बाद में सब कुछ होने के बाद में जब देखते हैं कि हाँ इन्होंने धान तो बोया था, तो इसके बाद में दिलासा देते हैं कि हम आपकी जाँच करेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे, लेकिन न्याय नहीं मिलता। आपको बता दो ये जो मामला है ये सहकारिता विभाग का है। ये जो मामला है पटना का जो नगर पंचायत है उस वहाँ का है। आपको बता दो ये जो किसान है ये अपनी धान बेचते हैं। थोड़ा सा ये जो किसान है इनके ऊपर पे 2 लाख रुपए का लोन दिखाया जाता है जब अपने धान को बेचने को जाते हैं तो। लेकिन इनका कहना है कि हमने सिर्फ और सिर्फ लिया था लोन 17,000 रुपये का। और इसके बाद में जब इनको भरोसा दिया जाता है कि अब जांच होगी और आपको न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय अभी तक फिलहाल नहीं मिल पाया। ये 2 बार कलेक्टर आ चुके हैं। इसके बाद में जब ये शिकायत करते हैं तो जिसके ऊपर शिकायत करते हैं वो इनके पास आता है, इनको धमकी देता है और बोलता है कि साले मैं तेरे साथ में ये कर दूंगा, मैं तेरे वो कर दूंगा अगर तूने शिकायत की तो। इसके बाद ये फिर से आ जाते हैं कलेक्टर परिसर में और फिर से अपने न्याय की गुहार कर रहे हैं। तो चलिए पूरा मामला आपको बताएंगे किस तरह से कि अभी के समय में डबल इंजन की सरकार में साए सरकार में किस तरह से किसानों का हक वहाँ पर बैठे हुए जो मैनेजर हैं वो खा लेते हैं। सहकारी बैंकों में बैठे हुए जो मैनेजर हैं उनका हक खा लेते हैं। कैसे झूठे लोन इनके खातों में थोप दिया जाता है। ये मामला किसी एक जगह का नहीं है। अगर ढंग से जाँच की जाएगी तो ये मामला कहीं ना कहीं पूरा का पूरे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। तो चलिए हम इन्हीं से जानते हैं आखिर इनके साथ में क्या हुआ था और आखिर किस तरह से एक बैंक प्रबंधक ने, एक सोसाइटी मैनेजर ने किस तरह से इनके साथ में छल किया है और किस तरह से इनके पैसों का गबन कर दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवशरण सिंह। देवशरण जी, क्या मामला हुआ था और किसने आपको ठगा है? मामला हुआ था पटना। बताइए आराम से, देखो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास बहुत समय है। पटना सोसाइटी में गया नवीनीकरण करा KYC कराने के लिए। तो मेरे से 2-3 रजिस्टर में दस्तखत कराया गया था। दस्तखत कराने के बाद जिला सहकारी बैंक में बुलाया गया। मेरे से ब्लैंक चेक में दस्तखत करा करके तो बोले ब्लैंक चेक क्या करोगे? तो बोले सेविंग खाता और दिया हमारे खाता में लगता है, ऐसे करके मेरे को बोले। तो मैं बोला कि चलिए ठीक है। वो खास पहचान के थे राजेश साहू ने, मेरे से दस्तखत करा करके और ब्लैंक चेक पन्ना निकाल करके और बाकी बुक को मेरे को थमा के बोले आप जाइए, शाम को आपसे मिलूंगा मैं। ब्लैंक चेक में आखिर आप लोग साइन कैसे कर देते? आप लोग किसान है, समझिए आप लोग को समझदार बनना पड़ेगा ना। अगर कोई आपसे ब्लैंक चेक में साइन कराता है तो आपको नहीं करना चाहिए, आखिर क्यों कर देते हैं आप लोग? लेकिन समझिए इसके बाद क्या होता है। ये लेते हैं, ये जो किसान है ये लेते हैं सिर्फ 17,000 रुपये का लोन, लेकिन इनके खाते में दिखाता है कि उन्होंने 2 लाख रुपये का लोन ले लिया। ये धान बेचते हैं कितने की पता है? 1,03,000 रुपये की। समझिए 1,03,000 रुपये की धान बेचते हैं, लेकिन इनको लोन कितना दिया जाता है? 2 लाख रुपये का लोन दे दिया जाता है। समझिए इसके बाद में जब ये 1,03,000 का धान बेच देते हैं तो वो पैसा भी कट जाता है। इसके बाद में इनके साथ में धोखाधड़ी होती है। एक बार और इनके नाम से KCC से निकाला जाता है 1.5 लाख रुपए। सही कह रहे हैं? 1.5 लाख निकाला जाता है और वो भी जो बैंक मैनेजर है वो भी उस पैसे को निकाल लेता है। समझिए आम किसान, समझ लीजिए अगर कोई भी किसान अगर बैंक में जाता है तो उसको बड़े मुश्किल से 20 रुपये दिया जाता है। समझिए कोई भी किसान जाएगा अपना पैसा लेने के लिए जाएगा बैंक में, सरकारी बैंक में, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये दिया जाएगा। वो भी दिन बता करके कि आपको सोमवार को लेना है, आपको मंगलवार को लेना है, या तो आपको बुधवार को लेना है। लेकिन समझिए जब धोखाधड़ी होती है तो एक ही साथ में एक ही झटके में 1.5 लाख का कैश दे दिया जाता है। किसको? उस सोसाइटी मैनेजर को। लेकिन इसके बाद भी जांच नहीं होती। इसके बाद भी लगातार ये कलेक्टर के चक्कर काटते। देखिए बड़े बड़े अक्षरों पे लिखा हुआ है कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, और ऊपर देखिए हमारे भारत देश का तिरंगा शान से लहरा रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिलता। गरीबों को न्याय नहीं मिलता, किसानों को न्याय नहीं मिलता, ये सत्य है। हमारे साथ में एक और शख्स है जिनके आपके सामने पे ही इन किसान को गाली दी गई थी। जी, क्या बोला गया था, आखिर क्यों गाली दी गई थी? दिनांक 13/4/2025 की घटना है। इन्होंने शिकायत किया कलेक्टर को, बैंक को, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर को। इनको बैंक प्रबंधन ने इनको भैया थान बयान दर्ज करने के लिए बुलाया, जिससे उनको इस बात की जानकारी हो गई प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर को कि अब हमारी फंसने की नौबत आ गई है, हमारे पे दंडात्मक कार्रवाई होगी।
वो देवशरण जी के घर गए दिनांक 13/4/2025 को और इनको तमाम प्रकार की गाली गलौज करने लगे। 3 जो राजेश कंप्यूटर ऑपरेटर है और वहाँ के प्रबंधक थे अनूप कुशवाहा जी और एक सहायक के रूप में, तीनों ने इनके साथ अभद्र गाली गलौज, मैं जान से मार देंगे, तुमको मालूम नहीं है साले गोंडगंवार लोग हो तुम लोग, ये ऐसे अनुचित शब्दों का प्रयोग करते हुए जिनकी शिकायत इन्होंने अजाक थाने में की, पुलिस अधीक्षक को दिया और कलेक्टर कोरिया को इसके बारे में सूचना दी। चलिए, आप समझिए, एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी से ही कहा जा सकता है। समझिए, सबसे पहले तो किसान के साथ में धोखाधड़ी की जाती है, उसके बाद में किसान के अकाउंट को किसान के खाते में लोन दिखा करके उसके पैसे हड़प ले जाते हैं। इसके बाद में जब शिकायत करते हैं तो इनको ही गाली गलौज करके जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो समझिए, केदार कश्यप साहब आप सहकारिता मंत्री है और राज्य और केंद्र में साइंस सरकार और डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो न्याय भी डबल तरीके से मिलना चाहिए ना। न्याय भी उसी डबल स्पीड से मिलना चाहिए जिस स्पीड से आपकी सरकार चले। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो व्यक्ति हैं इनको न्याय मिलेगा। हम उम्मीद करेंगे जो कलेक्टर मैडम है वो एक बार इन्होंने शिकायत दी थी, दोबारा भी शिकायत दे दी है, तो इन्हें न्याय मिलेगा और कम से कम इनके साथ में गलत नहीं होगा। और जो मैनेजर है, वो जो मैनेजर है जो ऐसे गरीबों का हक खाता है, वो जो मैनेजर है जो ऐसे किसानों का हक खाता है, वो जो मैनेजर है जो ऐसे किसानों के साथ धोखाधड़ी करता है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और ऐसे किसानों का, और न जाने ऐसे कितने ऐसे किसान हैं जिनके साथ में ऐसा छल किया गया है, उनको न्याय मिलेगा। कैमरामैन रवि के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।